अगर हेल्थ ब्यूटी टिप्स की बात करती हो तो ब्यूटी टिप्स में तुम स्टार्ट में कुछ ऐसा दाना फेंको, कुछ ऐसा जैसे कहते हैं ना मछली को एक आप जब फिशिंग रॉड से फेंकते हो तो एक दाना अंदर से जो है ना छोटी सी वो एक हम्म। होती है मछली को पकड़ने के लिए ना, ताकि वो मछली आपके वो फिशिंग रॉड के अंदर आए, जी जी। दाने को खा के आएगी ना, फंसेगी जाल के अंदर। तो वो दाना आपने फेंकना है और वो आप इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ में आपने वो फेंकना है ताकि अगला बंदा आपका आर्टिकल मुकम्मल तौर पे पढ़े। ये मैं तुम्हें अच्छे ठीक। आर्टिकल की एक क्वालिटी बता रहा हूँ, वरना जो एक मीडियोकर होते हैं उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता इंट्रोडक्शन में। इंटरनेट पे जितने आर्टिकल्स पढ़े होंगे उसमें जी 95% में नहीं होगा, ये 95% जी। में नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग उन 5% में आओ। मैं तुम लोग को 95% मैं पढ़ाता ही नहीं, मेरा तरीका नहीं, तरीकेकार पढ़ाने का नहीं है कि मैं तुम लोगों को एक मीडियोकर फ्रीलांसर बना के निकालूं। मैंने जी खुद करम अल्लाह का बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, और मैंने शुरू एज अ फ्रीलांसर किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 कंपनियों का मैं ओनर हूँ, और उसके अलावा मैं काफी जगहों पे एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ। तो जी। स्टार्टिंग मैंने क्या ली थी एज अ फ्रीलांसर, लेकिन मेरी फ्रीलांसिंग की क्वालिटी हाई थी। हम्म। यही चीज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, काम की क्वालिटी हाई रखनी है। 95% of the articles जी। do not have unique selling point in their introduction। सही। ठीक मतलब है, मैं अपना तुम लोगों को आर्टिकल उन 5% में लेके आना चाहता हूँ। आर्टिकल अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि एक पॉइंट डालें इंट्रो में जिससे हमारा पूरा आर्टिकल पढ़ा जाए। एग्जैक्टली। तो उसी पॉइंट को यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ठीक। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा आर्टिकल एट्रैक्टिव है, तुम कंटेंट राइटिंग एट्रैक्टिव तरीके से लिख रही हो, तो जो ये मैं बेसिकली तुम्हें जवाब देने के साथ साथ मैं बाकी क्लास को भी ये बात समझा रहा हूँ, तो तुम लोग भी जरा गौर से इस चीज को समझना। एक बच्चा है जो कि एक दरमियाना सा आर्टिकल लिख रहा है, एक फ्रीलांसर है बड़ा एक दरमियाना सा सादा से एक आर्टिकल लिख रहा है, उसको उस जी आर्टिकल के $5 मिल रहे हैं। तुम जी। वही आर्टिकल बेहतर तरीके से लिखोगी और उस आर्टिकल का तुम्हें दुगने पैसे मिल जाएंगे। उसने भी 1,000 वर्ड लिखे, तुमने भी 1,000 वर्ड लिखे, तुम्हारी क्वालिटी ज्यादा होगी तो शुरू में तो तुम दोनों बराबर कमाओगे, $5-5। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास क्लाइंटेज ज्यादा आएगी, लोग वापस तुम्हारे पास आएंगे, लोग तुम्हें रिव्यूज अच्छे देंगे कि इनका क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। उसके बाद तुम जी। नोट करोगी कि तुम अपने रेट्स बढ़ाती, लोग क्वालिटी की बेस के ऊपर तुम्हारे पास आए। मेरे जी जो चार्जेस हैं वो बाकी जो लोग चार्ज कर रहे हैं उससे मेरा ख्याल है कुछ 3 गुना या 4 गुना तो आराम से ज्यादा है। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बात करो तो मैं तो बहुत उनसे वाह ज्यादा पैसे चार्ज करता हूँ, एक आगे ज्यादा पैसे चार्ज करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है कि अगर लोकल मार्केट एक चीज का 10,000 रुपए चार्ज कर रही है, तो मैं तो जी। हंस के उसको 40,000 रुपए चार्ज करता हूँ। बल्कि अगर वो सेम क्वालिटी की बात करें तो उस क्वालिटी की मैं अगर प्रोवाइड करूं तो वो सेम क्वालिटी वो 10,000 की देते हैं और मैं वो तकरीबन 60 to 70,000 रुपीज की वही क्वालिटी सेल करता और रीजन। हूँ। रीजन इज के अपना मैंने अपना मयार बढ़ाया हुआ है ना। क्वालिटी से मुराद ये है कि लेट्स अज्यूम कि लोग कहते हैं कि हमारी फेसबुक आप मेंटेन करो, एक महीने में आपने 5 पोस्टें लगानी है फेसबुक के ऊपर। जी। लोकल कंपनी उसके 10,000 रुपए लेती है, मैं उसके 50, 60, 70,000 रुपए लेता हूँ। तो ठीक है, ठीक। क्वालिटी मेरी क्वालिटी ज्यादा है। तो ये चीज है कि आप लोगों पे भी मैंने वही चीज लेके आनी है। मेरी अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी अच्छी है, आप लोगों को भी मैंने उसी मयार पे लेके आना है, ताकि एक निखट्टे और एक जो है ना वो फजूल किस्म के मयार के ऊपर आप लोगों को मैं हिस्सा पटा किस्म का लेक्चर देके जी पारे करूँ। सर, ठीक हो गया? ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना ये कंटेंट राइटिंग वाला, आज हो जाएगा कंप्लीट, तो सर आप कंटेंट एक राइटिंग वाला छोटा कल सा। हो गया बच्चे। सर उसमें मीडिया रहता था अभी। मीडिया मैंने तुम लोगों को बताया कि मीडिया के अंदर आपने कोई इमेज या कोई वीडियो, कोई भी इमेज कोई भी वीडियो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी साइट्स हैं जहां से आप पिक कर जी सकते हैं चीजों को। सर, फिर आप कोई छोटा सा टॉपिक दे दें ताकि हम प्रैक्टिस करें, आप देख ले कि हमें उसका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, मतलब एक दफा लिख ले हम कोई एक टॉपिक पे आर्टिकल, छोटा सा ही हो, अच्छा, 100 वर्ड्स चलो हो। नहीं 100 वर्ड्स का आर्टिकल का फायदा कोई नहीं होता। चलो मैं देख लेता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है कि 350 बच्चों का आर्टिकल पढ़ना और उसको वैल्यूएट करना जरा डिफिकल्ट जॉब है, तो सर लेकिन असाइनमेंट हमें भी देने तो में तो चाहिए ना मसला कि नहीं। कोई इवैल्यूएट करे आप जैसा बंदा, ताकि चलो हमें भी आइडिया हो कि हम किस लेवल का लिख ठीक है, सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। अभी लाहौर में एक ऑल ओवर पाकिस्तान कंपटीशन हुआ था कंटेंट राइटिंग का, उसमें मैं जज था। तो कंटेंट राइटिंग की कंपटीशन के अंदर तो आई डू हैव एक्सपीरियंस कि कंटेंट राइटिंग की क्वालिटी और मयार क्या होना चाहिए। जी ठीक है, मैं आप लोगों का, ठीक है, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं कर देता हूँ, वरना मेरे पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों का। ठीक है, ठीक लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं जान लगा रहा हूँ, वरना ऑफिशियली मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूं और उसको चेक करूँ। या यस आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा माइल में जाता हूँ ताकि आप लोग, मेरी कोशिश है, मेरी होती है कि आप लोग जितना कुछ सीख के जा सकते हो उतना कुछ जी मुझे सर लेक्चर के एंड पे याद कराना, या फिर अगर मैं भूल जाता हूँ क्योंकि एंड पे कम जी टाइम कम होता है बाजू का, तो जी मुझे एक इनबॉक्स ड्रॉप कर देना कि आपने कोई असाइनमेंट वगैरह दी है। बाकी ठीक पावर है पॉइंट के टेम्पलेट्स या तुम लोग मांग लेते हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आज शेयर कर। जी ठीक है ठीक सर है, ठीक थैंक यू सर गुल जमान। हाँ जी गुल जी जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजादे, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। सर बताओ। क्वेश्चन ये है, अगर कंटेंट राइटिंग का पहले कोई ऑर्डर आता है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप सैंपल दिखाएं, किस तरह का बना के देंगे, तो वो सैंपल हम कहाँ से, ये जो आपने साइट बताई है इधर से उठा के दे दें, कोई सैंपल किस तरह का दें उनको सैंपल? कुछ भी नहीं, सैंपल आपने खुद लिख के तैयार करने, पावर पॉइंट का भी और कंटेंट राइटिंग के लिए भी मेहनत करो ना। शुरू में जरा कुछ सैंपल्स वगैरह हैं जो तैयार करो मेहनत करके, ठीक ताकि जब भी जो तुम्हें ऑर्डर आए और वो कोई तुमसे सैंपल मांगे तो तुम उसको सही है। सैंपल दे सको। ठीक है, ठीक है, मतलब ये, अपना कोई टॉपिक एक दो लिख के रख दें फिर उनको दिखा दें, वो शो कर दें। हाँ एक दो से क्यों, ज्यादा लिखो, तीन चार लिखो, चार कम से कम सैंपल्स तो तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। एक फॉर एग्जांपल मेडिकल पे लिख दिया, एक स्पोर्ट्स पे लिख दिया, एक टेक्नोलॉजी पे लिख दिया और एक एंटरटेनमेंट पे लिख दिया। चार ठीक है मुख्तलिफ सर। किस्म के एक आर्टिकल राइटिंग करो, और ठीक ताकि अगले बंदे को जरा एक आइडिया हो कि आप हर टॉपिक के ऊपर चीज को लिख सकते हो। इसी तरीके से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आप लोगों में से जो बंदा बना के रखना चाहता, बना के उस पर ऊपर काम करना चाहता है, उसके पास सैंपल्स मौजूद होने चाहिए। मैंने जब काम स्टार्ट किया था पावर पॉइंट का, मेरे पास कुछ मेरे ख्याल कम से कम दो सैंपल्स तो थे, क्योंकि मैंने वैसे ही बना के रख लिए थे। किसी भी ठीक सर्विस को, कंपनी को, प्रोजेक्ट को उठाया, हवा में उठाया और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना दी मैंने। तो उसने, क्लाइंट ने कहा कि यार आप अपना जरा वर्क सैंपल दिखाओ, मैंने वो शेयर कर दिया, ये मेरा वर्क सैंपल है, मैं इस लेवल पे काम करता हूँ। वो खुश हो गया, कहता ठीक है, बड़ी आराम से। अगर आपके पास क्वालिटी सैंपल मौजूद होगा, इंशाल्लाह आपको काम बड़ी आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी सैंपल के ऊपर ही मेहनत नहीं करोगे, कहोगे यार मैं क्या सैंपल बनाऊं, क्या लिखूं, एमी पैसे भी नहीं मिलेंगे, मेहनत भी होगी, तो फिर तो भले हाफिज है ना। ठीक है सर। सर एक सही और है, क्वेश्चन है सर। हाँ सर पूछो। कल आपने कहा था कि एकेडमिक राइटिंग इज नॉट अलाउड ऑन फाइवर, मतलब सिनॉप्सिस थीसिस हम नहीं लिख सकते किसी के लिए, क्योंकि मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, मैंने सिनॉप्सिस लिख लिया, रिसर्च कर रहा हूँ, अगर किसी और का मतलब हम ये काम करें तो ये अलाउ नहीं है उधर फाइवर पे? नहीं, एकेडमिक राइटिंग अलाउड नहीं है। वो देखो गुलजमान, एकेडमिक राइटिंग जो है वो बहुत आराम से पकड़ी नहीं जाती फाइवर के ऊपर भी, लेकिन अगर पकड़ी गई जी स्टेट में उन्होंने आपको बैन कर देना, बैन निकाल देना। ठीक है सर। ठीक ठीक है, और ये हुआ है, है, ओके। ये हुआ है मेरे एक अच्छा सर, स्टूडेंट के साथ जो लेवल 2 पे पहुंचा था, उसके साथ ये हो गया। सही है सर। उसने आर्टिकल लिखा था कहीं और वो पकड़ा गया, फारिर, लेवल 2 पे जाके फारिर हो गया, ठीक है सर। उसका पूरा प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, इफ्तिखार सरवर, हाँ जी इफ्तिखार, इफ्तिखार बच्चे तैयार रहा करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ। सर सर ये मेरी पहली क्लास है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें मेरी क्या गलती है कि आपकी पहली क्लास है, आप 2 हफ्ते नहीं आए पहले? जी सर। मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें। जी अगर सर। आप 2 हफ्ते के बाद आओगे और आप कहोगे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सर कुछ आपकी नोट गलती है। शेयर कर दें, नोट्स हैं तो शेयर कर दें। नोट्स ऑलरेडी शेयर हुए हुए ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप के अंदर नोट्स जो हैं वो पहले से शेयर हुए हुए हैं। देखो इफ्तिखार, ओके। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग 10-10 दिन एब्सेंट रहो। अगर आपको खुद
अपनी ही मुस्तकबिल का ख्याल नहीं, अगर आप 3 महीने भी कॉन्स्टेंटली क्लास नहीं ले सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आप खुद ही अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं हो तो मैं कौन सा सीरियस हूं आपकी जिंदगी के बारे में? देखो परेशानियां होती है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 बच्चों की एग्जांपल तुम लोगों को दूंगा। एक तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट था जो मोटरवे पे था, ड्राइव कर रहा था, कह रहा था सर आपका लेक्चर मैंने साइड पे पार्क करके सुना। देखो जब मोटिवेशन होनी है तो ऐसी होती है। जी एक सर। मेरी स्टूडेंट थी जिसका बेटा हुआ, और जिस दिन उसका बेटा हुआ उससे एक दिन पहले भी वो मेरा लेक्चर ले रही थी और उसके एक दिन बाद भी वो मेरा लेक्चर ले रही थी। ये होती है मोटिवेशन का लेवल। एक और मेरी पिछले बैच की स्टूडेंट थी जिसके फादर की डेथ हो गई। वो अपने फादर की डेथ से एक दिन पहले भी मेरा लेक्चर ले रही थी और 2 दिन के वक्त से फिर वो मेरा लेक्चर अटेंड कर रही थी। इससे बड़ी अगर तुम्हारी को मजबूरी है तो मेरे साथ शेयर। सॉरी सर। इससे बढ़ के तो नहीं हो सकती शेयर, इससे बड़ी बढ़ के कोई मजबूरी नहीं हो सकती कि जिसका वालिद जो है ना वो इस दुनिया से चला जाए। वो उससे एक दिन पहले भी मेरा जी लेक्चर सर। अटेंड कर रही थी, कह रही थी कि सर मैं वालिद को भी टाइम देती हूँ, अपना आईसीयू में थे उसके फादर, कह रही थी कि मैं आईसीयू में टाइम देती हूँ उनका, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपका लेक्चर अटेंड करना शुरू करती जी हूँ। सर। और फादर की उसकी डेथ हुई और उसके 2 दिन के बाद फिर से मेरा लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दी। ये उसका मोटिवेशन का लेवल था, माशाल्लाह आज वो कमा रही है। इसी तरीके से जो बाकी बच्चे हैं वो भी मैंने एग्जांपल्स दी हैं। हॉस्पिटल में थे, उनका उसका बेटा हुआ उसका स्टूडेंट का मेरी, और वो उससे पहले भी एक लेक्चर अटेंड करी थी और उसके बाद भी। तो एक दिन का मेरे ख्याल में उसका लेक्चर हुआ। तो ये मोटिवेशन का लेवल तुम लोगों ने रखना होता है, और इस लेवल पे काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। लेकिन अगर खुद ही एक तरह नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, आपके दरम्यान में क्लासेस हो रही है अटेंड, नहीं हो रही है अटेंड, तो उसमें मैं तो नहीं ना कुछ कर सकता। मैं अब आपको 2 हफ्ते के लेक्चर तो नहीं दे सकता। मैं ये कह सकता हूँ नोट्स क्लास के अंदर पड़े हुए हैं तो आप देख लो। बाकी ये मेरी आपसे गारंटी है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग अटेंडेंस पूरी रखो, मेहनत पूरी रखो और मोटिवेशन पूरी रखो। मेरी गारंटी आप लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिला तो मेरी कंपनी आके ज्वाइन कर। सुमेरा नसीर। जी सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन था ये एकेडमिक राइटिंग अलाउड वाला। सर इसमें अलाउ तो नहीं है एकेडमिक राइटिंग ना, तो लेकिन ये एकेडमिक राइटिंग का कैसे होती है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही इसी तरह। अलाउ ही नहीं है तो तुमने टेंशन क्यों लेनी है इसकी? सर पता तो होना कौन सी राइटिंग एकेडमिक राइटिंग होती है। पीएचडी का थीसिस हो, कोई एमफिल का थीसिस हो, एमएससी का मास्टर्स का थीसिस हो, या कोई स्कूल यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हो, उसको एकेडमिक राइटिंग। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। असाइनमेंट। सर आपने कहा था टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है आर्टिकल्स में, तो सर आर्टिकल्स तो बहुत छोटा होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट लिखने की क्या जरूरत है फिर? टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बेसिकली आपको एसईओ में हेल्प करता है आगे। ठीक है। आपकी रैंकिंग में, आपके आर्टिकल की रैंकिंग में एसईओ में आपको हेल्प करता है। इस वजह से मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप लिख दो। छोटा आर्टिकल है तो छोटा टेबल ऑफ कंटेंट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? 3-4 लाइनों का टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। तो मेंशन कर ठीक दो है ये 3 सर। टॉपिक्स हैं और ये टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, ठीक टॉपिक सर। 1, फिर 1.1, अगर कुछ सब हेडिंग है तो 1.1, सब हेडिंग एक और है 1.2, सब हेडिंग एक और है 1.3, तरीके से करके। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अच्छा, मोहम्मद उस्मान खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान। सर कल आपने कहा था कि इमेज आपने जो यूज़ करना वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। हम्म, सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इमेज कॉपीराइट है या नहीं? ठीक है, मैं भी बताता हूँ कुछ इसमें। अच्छा, एक वेबसाइट है freepic.com। जी ठीक है, इसके ऊपर आपको जो इमेजेस मिलेंगे ना वो कॉपीराइट फ्री मिलेंगे। सही है। ठीक है, इसमें लाखों इमेजेस पड़े हुए हैं। यहां से नहीं हो तो एक और वेबसाइट है pixabay.com।
ठीक है। एक है जी फ्री, REE फ्री, PIK पिक। ये मैं चैट के अंदर जी सर, वो सेंड कर काइंडली कर। देता हूँ। ओके। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, जो आर्टिकल हमने लिखना है जिस टॉपिक पे, अगर वो मतलब उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि जैसे मैं टेलीकॉम या आईटी का बैकग्राउंड है मेरा, तो हेल्थ पे या वो ब्यूटी टिप्स या इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो क्या उन चीज़ों को भी मतलब कंसिडर करना चाहिए, या वो भी आर्टिकल मैं अच्छे लिख सकता हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। या इस पे आपकी आपको क्या जो भी राय आर्टिकल मिलेगा वो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको आर्टिकल मिलेगा उसमें मोस्ट ऑफ द केस में आपकी ग्रिप नहीं होगी। तो आप रिसर्च करो ना, गूगल किस काम के लिए। मुझे चीजें मिलती है, मेरी ग्रिप नहीं होती, मैं पकड़ के गूगल को उठा के करता हूँ, सर्च करता हूँ, यूट्यूब सर्च करता हूँ। चीज एन आर्टिकल मैंने आपको एक इतना जबरदस्त किस्म का सोर्स दिया है, आप उसको यूज करो। जी थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वेलकम। अच्छा, जोहा फातिमा, सॉरी अहमद यूसुफ अनम्यूट हो गया। अहमद यूसुफ पहले तुम बता दो, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है। वालेकुम एक सलाम। सर, प्रीवियस से आप सोच रहे होंगे कि बार बार जो है ना पावर पॉइंट के बारे में पूछता है, तो एक्चुअली में मैं उसको आवाज कम्प्लीटली गायब हो सीखना गई। चाह रहा हूँ। ठीक है, सर, पूछो। जो जो पावर पॉइंट में तमाम स्लाइड्स की वीडियो बनती है, उसको हम अलग से सिंपली एक सेव कैसे कर सकते हैं? यानी कि जस्ट कंप्लीट फाइल नहीं, अगर उसकी कोई ऑप्शन है तो वो काइंडली मुझे बता दें। तो उसमें वीडियो की जो ड्यूरेशन का टाइम है स्लाइड्स का, 2 स्लाइड्स हैं, उसके दरमियान में जो डिले टाइम है या ड्यूरेशन टाइम है उसका थोड़ा सा बता दें। और सेकंड, जो कंटेंट राइटिंग के बारे में है, कि आप सिंपली ये बता दें कि एक ले मैन समझ लें कि यानी कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इंग्लिश भी नहीं आ रही, मुझे जस्ट नॉलेज है, तो मैं उसको कैसे लेके चलूंगा एक कंटेंट राइटिंग के टॉपिक को, या उसको कैसे सेल आउट करूंगा? यानी कि मैं डाटा कहाँ से उठाऊंगा, मैं जो इंट्रोडक्शन कहाँ से दूंगा, और जो कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए या उसको सीखने के लिए कहाँ कहाँ से कौन से आर्टिकल्स देखूंगा। तो एक स्पेसिफिक टाइप को वेबसाइट्स या कोई ऐसी किसी की प्रोफाइल्स आप हमें बता दें, तो ऐसे आर्टिकल्स जिनके पैराग्राफ अथेंटिक हों, हम कहाँ से वो देख सकते हैं, उसको सीख के। यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इंटरनेट से ही डाटा उठाऊं, उधर से ही जो एक स्ट्रक्चर है जो भी है उसको देख के सीखूं, उसी से लेके डाटा उसी को वेरीफाई करके मैं आगे सेल करूं। यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैंने आइल्स किया है, ना मुझे इंग्लिश का कुछ पता है, मुझे कम्युनिकेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सिंपली कैसे कर सकता हूँ? ये एक आसान लफ्जों में आप हमें बता दें। चलो, अच्छा पहली बात तो ये यूसुफ, जो क्लासेस है ना उनको जरा अटेंड किया करो। उनमें मुझे भी तुम्हारे एक दो सवालों से फील हुआ है कि तुमने वो वाली चीजें पूछी जो कि मैंने क्लास में बताई थी। तो ये मुझे एक होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मुझे इस वजह से होती है, वो भी तुम लोगों के लिए, क्योंकि जो सवाल रिपीट होते हैं ना उनसे बाकियों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो चीज क्लास के लेक्चर्स अटेंटिव होकर लिया करो। यही जो सवाल एक तुमने अभी किया, ये सवाल पावर पॉइंट में एक लड़की ने किया था, और मैंने उसको बताया था कि आप पावर पॉइंट को अगर वीडियो में सेव करना चाहती हो तो फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, और क्रिएट अ वीडियो। ये एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जिससे आप वीडियो में उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल हो गया पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का तुमने दूसरा सवाल किया था कि 2 स्लाइड्स के दरम्यान में वक्फा कैसे देना। ट्रांजिशंस में जाओ, ट्रांजिशंस में जाने के बाद ये वक्फा है। ठीक है, ठीक है सर, आफ्टर थैंक को यू। क्लिक करो, वो यहाँ पे सेकंड्स का डिले डाल दो, जितने भी सेकंड्स का डिले डालना चाहते हो। ठीक है, ये पावर पॉइंट का दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरा सवाल कंटेंट राइटिंग के हवाले से था। तो देखो, कंटेंट राइटिंग में तुमने ये जहन में रखो कि कंटेंट राइटिंग में तुम ये जहन में रखो कि चंद एक चीजें मैंने असूल तुम लोगों को बताया था कि इंग्लिश ग्रामर वगैरह में गलतियां नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी। उसके लिए सपोर्ट आर्टिकल्स मैंने तुम लोगों को शेयर किए।
सपोर्ट आर्टिकल्स तुम्हें ईजाइन से मिल जाएंगे। अब एक आर्टिकल है, एक टॉपिक है, तुम्हें उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर तुम्हें अगर कोई 200 आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाए तो उस 200 आर्टिकल को उठा के लफ्ज चेंज करने, थोड़ा सा उसको आगे पीछे करो, हिलाओ, थोड़ा सा कंटेंट एक आर्टिकल से उठाओ, थोड़ा सा दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, 10 आर्टिकल से तुम कंटेंट उठाओगे, इंट्रोडक्शन भी बन जाएगा, पैराग्राफ्स भी बन जाएंगे और कंप्लीट तुम्हारा स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। सारी इंग्लिश वहां पे लिखी हुई है, सही इंग्लिश लिखी हुई होती है, उसको रिफ्रेश करो। बाकी ग्रामरली मैंने तुम्हें बताया था इंस्टॉल करो, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि ड्यूपली चेकर पे भी तुम अपना ग्रामर चेक कर सकते हो, ये तुम्हारी इंग्लिश जो तुमने लिखी है रिफ्रेश करके वो क्या गलत इंग्लिश तो नहीं होगी, उसकी इंग्लिश ठीक है कि गलत है, ये दोनों चीजें तुम्हें बता देंगी। स्पेलिंग की गलती की है तो वर्ड बता देगा तुम्हें कि स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है। ये तमाम की तमाम चीजें लिखो, तो ये एज अ लेमैन ही तुम इसको लेके चलो और इसको सेल कर सकते ठीक हो गया सर, थैंक यू। हो। चलो, मोस्ट वेलकम। फरवा फयाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह से हम ऐसे राइटिंग में थीसिस स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं और फिर उसको एलैबोरेट करते हैं पैराग्राफ्स में, तो क्या इस तरह की टेक्निकलिटीज हम आर्टिकल राइटिंग को लिखते हुए भी मद्देनजर रखते हैं? हाँ ऑब्वियसली ना, क्योंकि जो तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो बेसिकली यही बता रहा है ना कि पूरा नीचे जो आर्टिकल है आगे कहानी क्या चलने वाली है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही आगे तुम एक्सप्लेन करोगी कि आगे जो आपने पढ़ना है, जो आर्टिकल है वो उसका वो मकसद क्या है उसका, उसके अंदर आपने डिस्कस क्या करना है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, ये सारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर तुमने बता देना एक दो लाइनों के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर तुम हेल्थ की बात कर रही हो, हेल्थ टिप्स की बात कर रही हो, या ब्यूटी टिप्स की बात कर रही हो, या कुकिंग टिप्स की बात कर रही हो, या टेक्नोलॉजी की बात कर रही हो, तो तुम एक दो आर्टिकल्स के अंदर बता दो कि आगे जो भी आने वाली चीजें हैं वो उनके अंदर क्या चीजें डिस्कस होने वाली है। ये जो मैंने दो तीन एग्जांपल्स दिखाए हैं उन सब में पहले इंट्रोडक्टरी चीज से रिलेटेड है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने किसको कहा था? जोहा को कहा था शायद, जोहा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन फाइबर के हवाले से था कि फाइबर का अकाउंट जो क्रिएट किया है उसमें आईबीएन नंबर जो है वो मैंने अपने हस्बैंड का मतलब एंटर किया है। उसके बाद जो है ना, यानी मैंने अभी प्योरनीर का अकाउंट के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, तो क्या मैंने अपने हस्बैंड के वो लिखनी है सारी रिक्वायरमेंट्स, वो जो भी पूछे प्योरनीर के कार्ड के लिए? नहीं, फाइबर और पेनीर दो अलग चीजें। तुमने शुरू फाइबर से किया और दरम्यान में तुमने आईबैन बोल दिया। आईबैन का फाइबर से कोई ताल्लुक नहीं है सर। नहीं, जो हम आईबैन अकाउंट अगर नंबर देते हैं अपने हस्बैंड का, तो उसमें जो डिटेल है सारी, ठीक है, आईबीएन इसमें प्योरनीर के लिए वो अपने हस्बैंड की देनी, मतलब जिनका आईबीएन नंबर है तो वो कार्ड उसी के लिए बनेगा। जोहा पेनीर बनेगा तुम्हारे हस्बैंड के नाम पे। जी सर। वो पूरा अकाउंट तुम्हारे हस्बैंड का होगा, नाम भी उनके बनेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर, यही पॉइंट क्लियर करना था। हुदैबिया ज़ैब। हुदैबिया जल्दी से सवाल पूछो बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पे किस तरह से मतलब मूव कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये मैंने काफी दफा ट्राई किया था लेकिन ये मुझसे हो नहीं रहा था, प्लीज करके बता दें आप। एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पे रखना है? जी जी। क्यों रखना है सर? वो मैंने वो एक डिजाइन बना रही थी तो उसमें इस तरह से था, तो वो मुझसे लेकिन हो नहीं रहा था। तुम वो YouTube वीडियो की बात तो नहीं करी कहीं? जी जी सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो फिर उसके लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो मुझे पूरा बनाना पड़ेगा। वो कुछ मैं काम ये करता हूँ कि ये हुदैबिया जो है ना वो बात करिए, जो कि तुम लोगों को एक YouTube वीडियो मैंने शेयर की थी,
और उस स्लाइड के अंदर सॉरी उस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ जरा एनिमेशन दिखाई थी। हाँ जी, इस वाले की बात करिए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड में स्क्रीन चेक करता हूँ। हाँ जी, इस वाले की बात करिए। जी जी सर। ठीक है, तुम लोगों में से काफी सारे बच्चों ने ये वाली प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है, जिन लोगों ने बनाई है वो जरा हुदैबिया के साथ उसको हेल्प आउट करें कि ये जो भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजॉल्व करें उसका प्रॉब्लम। और आई थिंक तुम लोगों में से फायजा की एक प्रेजेंटेशन मुझे नजर आई थी जो कि इसी चीज की थी, और भी कुछ 2-3 बच्चों की थी। फायजा का मुझे नाम याद है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेशन अपलोड कर रही है। फायजा, इधर आप हेल्प आउट करो या फिर कोई और जो है वो हेल्प आउट करे हुदैबिया को इस प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे आप लोगों में से एक बच्चा चाहिए जिसका फाइबर जो है वो अकाउंट जिसने बना लिया था और आगे उसने कोई स्टेप नहीं लिया था। मुश्तबा, बल्कि एक काम करते हैं, मुश्तबा तुम्हारा भी हाथ रेज हुआ। आई थिंक मैं तुम्हारी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। फाइबर का जो कि हम लोगों ने आज इंशाल्लाह ये क्रिएशन के ऊपर काम करना है, तो उसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा स्क्रीन शेयर के ऊपर। 2-3 स्टेप्स हैं वो मुझे दिखाने हैं। अच्छा, अनीका इकबाल, पहले जरा 2-3 सवाल लेके ये खत्म करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अनीका जी, अनीका बच्चे पूछो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। ज्यादा हमें गाइड कर रहे हैं और किसी मेंटर ने कभी इतना अच्छा गाइड नहीं किया, थैंक यू सो मच। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले यही बात करते हैं कि जो हमारा मैं वो ऑर्डर इसलिए नहीं लिखती क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अगर वो हाईली रैंक ना किया तो क्या होगा। तो सर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हम अपना आर्टिकल लिखने के बाद उस सॉफ्टवेयर पे चेक कर सकें कि हमारा जो आर्टिकल है वो कितना रैंक कर सकता है और उसके हिसाब से फिर हम अपने कीवर्ड चेंज कर सकें या जो भी अनीका अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है। यस सर। लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर इसका जवाब, बल्कि 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब मैं रिस्पेक्ट करूंगा। बाकी डिटेल में मैं बात जो मैं करूंगा सीव करवाऊंगा उसको सिखा दूंगा। आर्टिकल जो भी तुम लिखोगी वो आखिरी गूगल के आखिरी सफे पे भी रैंक कर सकता है और गूगल के पहले सफे पे पहली उसमें लाइन में भी रैंक कर सकता है। यस सर। इसके फैक्टर्स ये होते हैं कि जो आर्टिकल लिखने के बाद उस आर्टिकल की एसईओ जिसके अंदर आप उसको रैंक करवाने की एफर्ट्स करते हैं, वो जितनी एफर्ट पुट इन करोगे, जितने अरसे तक वो पुट इन करोगे, वो डिपेंड करता है कि वो कहां तक आर्टिकल हो, कितनी ऊपर जाके रैंक करता है। ओके। आर्टिकल सिर्फ छापना नहीं होता, लिखना नहीं होता, कहानी खत्म नहीं होती वहां पे कहानी स्टार्ट होती है। आर्टिकल लिख के आपने शाया कर दिए, दैट डज नॉट गारंटी कि आर्टिकल पहले पेज पे आएगा। आपका आर्टिकल बेशक दुनिया का सबसे अच्छा आर्टिकल हो, उसके बावजूद लाजमी नहीं कि वो पहले पेज पे आए, लाजमी ये भी नहीं है कि वो 10वें पेज तक भी पहुंच पाए या 100वें पेज पर भी पहुंच पाए, अनलेस आप उसकी एसईओ। ओके, थैंक यू सो मच सर। फिजा अकरम, जी बच्चे जल्दी से। फिजा माइक तो म्यूट कर दिया है, कुछ बोलना भी है, या तो अगर बोल रही है तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो, आपको दोबारा बाद में ले लेंगे। अबीरा जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बच्चे। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कल आप बता रहे थे कि आपने वो आर्टिकल लिखवाया है, पता नहीं अब उसका नाम क्या था सर, अपने क्लाइंट से नहीं, आपने एक बंदे से जो आर्टिकल लिखवाया है, तो सर आप ये डिसाइड कैसे करते हैं कि जो पेमेंट आपने क्लाइंट से लेनी है वो कितनी जिससे लिखवाया है उसको देनी है और कितनी अपने पास रखनी है? पाकिस्तान में जो देखो, मेरे तो एम्प्लॉइज है ना, मैं तो आउटसोर्स नहीं कर रहा, मेरी तो कंपनी की पूरी कंटेंट राइटिंग की टीम है। yes, मेरा तो पूरा डिपार्टमेंट है कंटेंट राइटिंग का। तो
वो तो मैंने तो उन्होंने सैलरी पे रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम लोग काम लेते हो और आगे काम करवाते हो किसी और से, पाकिस्तान के अंदर जो एक रीजनेबल रेट चल रहा है वो ₹1 पर 1 वर्ड का चल रहा है। यस सर। 1 वर्ड का ₹1, ये एक रीजनेबल रेट है। लोग इससे अंडर पे भी करते हैं, लोग आधा रुपया भी देते हैं, क्वार्टर रुपी भी देते हैं, पर वर्ड वेरी कर रहा होता है। लोग ₹1.5 भी देते हैं, ₹2 भी देते हैं। एक रीजनेबल जो था, जो जिसको एक इज्जतदार बात कहते हैं कि एक अच्छी अमाउंट है, वो ₹1 पर वर्ड है। यस सर, यही मिलता है। हाँ, उसके बाद क्लाइंट से आपने कितना लेना है वो भी वेरी कर रहा होता है, और वो तकरीबन $0.1 या $0.2 पर वर्ड तक जाता है। ओके सर। सर मैं यही पूछ रही हूँ कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने क्लाइंट से कितना लेना है? शुरू में आपने क्लाइंट से कम लेना है, ठीक है, ओके और सर। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से पैकेजेस बनाने, चार्जेस, प्राइसेस कैसे सेट करनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। मुश्तबा तुम्हें मैंने लेना है एंड पे। रिजवान जी, रिजवान जल्दी से पूछो सर बच्चे। क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे पूछो। सर वो आपने फाइवर का कहा ना, तो मैंने फाइवर अकाउंट बनाया हुआ था पहले, अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग तो मैंने की है, लेकिन वो ये समझे कि इलीगल की है ना, जो आप कह रहे थे ना कि एकेडमिक वे के, वो वैसे सीधी बात आपको बताऊं तो अभी वो मैंने गिग रिमूव कर दी थी, तो मैं चाह रहा था कि प्रोफेशनल गिग बनाऊं ना, जैसे आप साथ साथ गाइड करें। तो मेरे पास वो अकाउंट है, अगर आप वो जो डिमांड कर रहे थे कि अगर किसी का अकाउंट हो, तो उस वे में बात कर रहा था। ठीक है, ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग की ही मैंने गिग बनवानी है, लेकिन वो मुश्तबा, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, जरा मुझे पता है, मैं एक दफा तजुर्बा कर चुका हूँ। तो मैं जब करवाऊंगा, मैं कंटेंट राइटिंग ही करवाऊंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाय द वे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मैं सिखाऊंगा आप हर बंदा फॉलो कर जाएगा। वो लाजमी नहीं है कि कोई एक बंदे के इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर काम हो। आप लोगों में से कोई बच्चा भी जो है ना, वो एज लॉन्ग एज लेक्चर अटेंड कर ले, कोई मुश्किल काम नहीं होगा गिग क्रिएट करना। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। गुड़िया खालिद जी, गुड़िया बच्चे जल्दी माइक अनम्यूट। टाइम नहीं लगाना चाहिए, टाइम लगाते हो तो टाइम सबका वेस्ट होता है। मरियम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मरियम। सर हमें ये वर्ड्स का कैसे पता चलेगा कि हमने 1000 वर्ड हमारे हो गए हैं जब राइट करेंगे, या 2000 वर्ड्स हो गए? ये सर हम वर्ड पे शो हो रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे शो हो जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तुम लोगों को नजर आ गया होगा। इसके अंदर रिव्यू में जाओ, रिव्यू में ये वर्ड काउंट। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हमारा अंदलीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि डुप्ली चेकर पे ना, मैंने लास्ट टाइम अपनी असाइनमेंट चेक कर रही थी, तो पहले मैंने चेक किया था वो 37% थी, फिर वो ठीक करके दोबारा की 52 हो गई, फिर ठीक करके दोबारा की 70+ हो गई। तो वो 2-3 दफा मेरी असाइनमेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा हो तो उसको फिर आप ठीक ना किया करो ज्यादा। आप जिन चीजों को ठीक करते हो खराब हो जाती होती है। देखो, ऑब्वियसली वो एक टूल है, ठीक है, एक टूल है। अगर आपको फील हो रहा है कि वो एक टूल आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप उसके साथ मैचिंग में, मैंने आपको एक और टूल बताया, वो स्मॉल एसईओ टूल, एसईओ वाला। ठीक है, आप क्रॉस मैच करो दोनों के साथ, देखो कि कहीं कोई टूल में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, प्लेजरिज्म के 2-3 टूल्स मैंने आप लोगों को बताया, 2 टूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, 1-2 और भी बड़े अच्छे टूल्स हैं। आप उन टूल्स को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकती हो दूसरे टूल्स के साथ, तीसरे टूल के साथ, कि कहीं एक टूल के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ जाए। तो टूल है ना, गलती भी कर सकता है, एक्यूरेसी उसकी गलत भी हो सकती है, उसको क्रॉस वेरीफाई करो।
और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर नीट पे अकाउंट बनाते हुए ना वो हमसे पूछते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मेरा 3 में है ना, फर्स्ट मिडल और लास्ट। अगर मैं लास्ट नेम में मिडल और लास्ट दोनों लिख दूं तो ये नहीं ठीक होगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आपके 3 हो या आपके 10 नाम हो, आपने फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना होगा। मिडल नेम इग्नोर कर दें? नहीं, मिडिल नेम उसने पूछा ही नहीं आपसे। अच्छा चले, मतलब मैं फर्स्ट में अमारा लिखूं और लास्ट में बतूल लिख दूं और अंदलीब रहने दूं? दिलीप को रहने दो, डिपेंडिंग ऑन योर आईडी कार्ड। ऑब्वियसली आईडी कार्ड को फॉलो करना है। आईडी कार्ड पे तीनों है और बैंक अकाउंट भी ऑब्वियसली तीनों है, तो फिर क्या करूं? बच्चे जो मर्जी 3 के 30 के 300 हो, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ओके। मतलब अंदलीब ना लिखूं, वो इग्नोर कर दूं? इग्नोर कर दो। ओके, थैंक यू सर। मोहम्मद वाजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बच्चे। सर मुझे ये पूछना था, मैंने ना ग्राफिक डिजाइनिंग पहले सीखी थी, तो उससे रिलेटेड मैंने ना अपनी प्रोफाइल बनाई थी फाइवर पर। तो उस पर मैंने अभी कोई गिग्स वगैरह नहीं बनाई थी, तो अब मैं मतलब कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग में, इसलिए मैं फिर ई रोजगार पे मैंने अपना एडमिशन लिया। तो अब मैं उसके लिए क्या करूं, अपना अकाउंट मतलब कि डीएक्टिवेट करूं या उसी को आगे कंटिन्यू करूं? उसी को आगे कंटिन्यू करो। लेकिन सर उसमें सारी कैटेगरीज और सब कुछ तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या कोई है? मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वर्किंग रिव्यूज है ना उस पे? जी बस ठीक है, उसी को कंटिन्यू करो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बस 1-2 सवाल मैं और ले लेता हूँ, क्योंकि आज तो तुम लोगों के सवाल ही खत्म हो रहे हैं। यार छोटे छोटे सवाल ना किया करो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो वो करो, नहीं तो सारी क्लास सवालों में निकल जानी है। तुम लोगों का टाइम जाए होगा, मेरा तो कोई मसला नहीं, पूरे 2 घंटे सवाल जवाब करते रहो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेक श्योर कि तुम लोगों का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हो। फालतू के सवाल करोगे तो अपना भी टाइम जाए होगा, बाकी तो कब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एक तो मैंने कंटेंट राइटिंग के हवाले से मैं पूछना था क्वेश्चन कि अगर हम उर्दू में कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग तो या हम इंग्लिश में भी कर रहे हैं, तो अगर हम अपना आर्टिकल जो हमने लिखा है वो हम कोई ऐसी वेबसाइट हो या कोई ऐसी जगह हो जहां हम ओपनली मीन्स के रख सकें और रीडर उन्हें रीड करें और हम अर्न कर सकें, कोई ऐसी जगह भी है? अब वर्ड्स मांगे आपने उतने ही डिलीवर करने, उससे ज्यादा नहीं करने। ऑलराइट, थैंक यू सर। ठीक है, मेक श्योर करो कि उसके अंदर अंदर चीजें एक्सप्लेन करो। अच्छा मुद्दस्सिर, फटाफट बचे। सर ये इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए होगा आपका। बोलो बोलो जल्दी। तो ऐसे है कि मैंने अक्टूबर में साइट बनाई थी एफिलिएट की, तो इस पर जो है ना मैंने जो डोमेन सेलेक्ट की थी ना वो थी थोड़ी सी ब्रांडेड टाइप डोमेन थी, तो वो जो थी मतलब कि निच रेलेवेंट डोमेन नहीं थी, तो वो मैंने सेलेक्ट की। तो जो निच थी मेरी वो लो कंपटीशन थी, उसमें उसका थोड़ा फायदा भी हुआ मुझे,
तो अब ये पिछले 2 हफ्तों तक ना जो मेरा मेन आर्टिकल था, जो मेन निच थी, वो रैंक हो रही थी, मतलब कि 4th नंबर पर 5th नंबर पर आ रही थी। मगर वो जो इरेलेवेंसी थी ना डोमेन की, क्योंकि डोमेन थी ब्रांडेड टाइप, तो अब उसकी वजह से ना उसकी ना डोमेन अथॉरिटी नहीं बन पा रही। तो अब वो 2 हफ्ते तक ना टॉप 10 में रही है, 2-2.5 हफ्ते तक। उसके बाद ना वो 11th पर 12th पर अब नीचे जा रही है वो। तो इसको मैं अब इसके लिए ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पर नए आर्टिकल लिखूं, मजीद ऑफ पेज करूं या फिर ऑन पेज करूं, इसके लिए ना मुझे समझ नहीं आ रही। और दोनों चीजें करो। अच्छा देखो, अव्वल तो ये सवाल जरा एडवांस सवाल ना पूछा करो, फिर बाकी क्लासेस का ना टाइम ज़ाया होता है। ये काफी एडवांस सवाल तुमने पूछ लिया, मैं जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर इसको कवर कर रहा हूँ। एडवांस सवाल आइंदा जो है ना वो जरा कोशिश किया करो अवॉइड किया। ऑन पेज करो, ऑफ पेज करो, गेस्ट पोस्टिंग करो, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग से तुम्हारी डोमेन अथॉरिटी जो है वो बढ़ेगी। और जो पिछले आर्टिकल्स लिखे हुए हैं तुमने ऑलरेडी, उनको अपडेट करो। जब अपडेट करोगे तो गूगल उसको न्यू कंटेंट के तौर पे ट्रीट करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो तुम्हारे आर्टिकल ऑलरेडी रैंक हुए हैं उनको तुम मजीद अपडेट करते जाओ वक्त के साथ साथ, ताकि वो गूगल उनको एज अ न्यू कंटेंट डील करे। इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ेगा। थैंक यू सर। अच्छा चलो, अब हम लेक्चर को जरा शुरू करते हैं। आइंदा के लिए यार एक चीज जरा थोड़ा ध्यान रखा करो, जो चीजें मैंने लेक्चर के अंदर कवर कर दी हैं और आपको वो समझ में नहीं आ रही, सबसे पहला काम ये किया करो कि क्लास फेलोज से पूछा करो, ताकि मेरा टाइम बचे। मेरा टाइम बचेगा तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूंगा, वरना मुझे कोई मसला नहीं है, सारा 2 घंटे सवाल जवाब में ले लो मेरे। मुझे तो 2 घंटे देने, मैं सवाल जवाब में दूं या पढ़ाते हुए दूं, कोई इशू नहीं है। आप लोगों का फायदा ये है कि अपने सवाल सबसे पहले कोशिश किया करो ग्रुप के अंदर एक दूसरे से पूछो। आप लोगों की पोस्ट अप्रूव हो रही होती हैं, आप लोगों की पोस्ट कोई नहीं रोक रहा होता अप्रूव होने से, आपस में एक दूसरे से पूछो। नंबर 1। नंबर 2 गूगल करो। नंबर 3 यूट्यूब करो। कहीं से सवाल का जवाब नहीं मिलता, फिर आके क्लास करो, ताकि सबका क्लास का जो टाइम है ना वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल हो। आप लोगों का फायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने 2 घंटे सवाल जवाब में गुजार सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप वो सवाल पूछोगे जो कि ऑलरेडी मैंने जिनके जवाब दिए हुए, आधे आज सवाल वो हुए जिनके जवाब मैंने दिए हुए थे, आधे सवाल वो थे। तो मेक श्योर करो क्लास अटेंड करो। क्लास अटेंड नहीं की, अगले दिन आके पूछा कि सर ये हुआ था नहीं हुआ था, टाइम वेस्ट होगा सबका। ये काम खुदा का वास्ता मत करो, तुम लोगों के लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए कोई मसला नहीं। मैं तुम लोगों के बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे लिए ज्यादा आसान काम है, मैं तो बैठा रहूंगा, सवाल पूछते रहोगे, जवाब देता रहूंगा, मेरे लिए ज्यादा आसान है, मेरी मेहनत कम हो रही है। लेकिन तुम लोगों का नुकसान है, मुझे तुम लोगों की फिक्र है। अच्छा, नंबर 1 ये आइंदा के लिए कानून है कि आप लोगों ने आपस में पहले डिस्कस करना है। नहीं सवाल का जवाब मिलता, गूगल करो, नहीं मिलता यूट्यूब करो, नहीं मिलता मैं हाजिर हूँ। गलत बात हो, आई होप कि तुम लोग इतने समझदार हो, तुम लोगों को फील हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि तुम्हारे बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। फाइवर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज के जो हम लोगों ने 2 स्किल्स सीखी हैं, हम लोगों ने 2 स्किल्स क्या सीखी? एक हमारी स्किल है पावर पॉइंट, एक हमारी स्किल है कंटेंट राइटिंग। ये 2 स्किल्स मैंने सीख ली हैं। ये 2 स्किल्स मैं फाइवर के ऊपर जाके बेचना चाहता हूं। मैं शुरू करता हूं पावर पॉइंट के साथ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फाइवर के ऊपर पावर पॉइंट। एज्यूम ये करो तुम लोग सारे के सारे, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई, चलो मुझे खुद ही याद आ गया। ये लो जी, स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा, अब जरा खामोशी से मेरे सवाल सुनो, मेरी बात को कंसंट्रेशन के साथ सुनो। फिलहाल नो मैसेजिंग, नो कमेंटिंग। फाइवर के ऊपर मैं आ गया हूं, मैसेजिंग जरा रोक दो। एक काम करो, मैं मैसेजिंग तुम लोगों की खुद ही जरा रोक दूं 1 मिनट के लिए। ये लो जी, चैट मैंने खुद ही डिसेबल कर दी 1 मिनट के लिए, ताकि तुम लोग यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। फाइवर के ऊपर मैं आ गया हूं, मैं हूं एक क्लाइंट। मैंने क्लाइंट बन के फाइवर जो है fiverr.com मैंने ओपन कर लिया। मैं कहता हूं मुझे पावर पॉइंट की सर्विसेज चाहिए,
तो मैं यहां पे लिख दूंगा पावर पॉइंट। मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे 11,142 बंदा 11,142 बंदा सर्विसेज सेल कर रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। ये सारे ये जो अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं इनको कहते हैं गिग, GIG। गिग। अब गिग क्या होता है कि जो भी ये सारी की सारी सर्विसेज आपको नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड गिग। ठीक है, जब कोई बंदा पावर पॉइंट को सर्च करेगा यहाँ पे या फिर कंटेंट राइटिंग को सर्च करेगा यहाँ पे, तो उसको सारी गिग्स नजर आएंगी। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई भी गिग ओपन करता हूं तो मुझे उस गिग की डिटेल्स नजर आ जाएंगी। ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये इस गिग की डिटेल्स। ये कैसे बनानी है ये इंशाल्लाह ताला हम आज भी डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम मंडे को भी डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों से इल्तमास है आप लोगों से कि लेक्चर को गौर से सुनो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनो, बिकॉज ये वो वाली चीज है जो कि रिपीट करना डिफिकल्ट काम है। एक दफा बता दिया, 2 दफा रिपीट करना मुश्किल काम है। चीजें काफी ज्यादा इसके अंदर हैं सब आसान, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ये कि काफी ज्यादा चीजों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पॉइंट्स में सब बताता रहूंगा, पेपर पेन आप लोगों के पास है, यू कैन ऑलवेज टेक नोट्स, यू कैन ऑलवेज टेक नोट्स। मैंने एक गिग को ओपन कर लिया, ये इस बंदे की है जिस बंदे का नाम मैं यहां पे देख सकता हूं, PPT टेलर। इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूं राइट क्लिक करके, तो अब इस बंदे की फाइवर की प्रोफाइल खुल गई। इसके अंदर एक ये गिग है, एक ये गिग है और एक ये गिग है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा कि आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल है आप उसके अंदर मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप के ऊपर आपकी आएगी फाइवर प्रोफाइल। यू कैन क्रिएट मल्टीपल गिग्स इन फाइवर प्रोफाइल। ठीक है, थिंग्स टू नोट, a new profile can create up 7 gigs। गिग क्या होती है? एनी अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए वापस मैंने चैट अलाउ कर दिए, एक्टिवेट कर दिए, लेकिन फिलहाल के लिए जरा चैट पे गैर जरूरी चीजें मत करो मैसेजेस। वो मुझे यहाँ पे ना देखने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो बार बार पॉपअप होना शुरू हो जाता है मैसेज। अच्छा, सेलिंग ऑन फाइवर। सबसे पहले आपने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट की। फाइवर की प्रोफाइल होगी क्रिएट, ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दी। नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हो एक फाइवर प्रोफाइल में, और जो न्यू प्रोफाइल होती है वो 7 गिग्स क्रिएट कर सकती है। गिग क्या होता है? एनी सर्विस दैट यू सेल। आप कंटेंट राइटिंग की गिग क्रिएट कर सकते हो, वो भी एक सर्विस है। आप पावर पॉइंट की गिग क्रिएट कर सकते हो, वो भी एक सर्विस है।
आज हम इंशाल्लाह ताला दोनों चीजों को एक्सप्लोर करेंगे गिग के हवाले से। अगर यहां तक, अच्छा खैर अभी तक मैंने कोई खास चीज नहीं पढ़ाई, बाद में सवाल लेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है और उसको प्रॉब्लम को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि हमें जब प्रॉब्लम समझ में आए तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकें। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी सर्विस को सेल करते हो, सॉरी किसी सर्विस को आप सर्च करते हो फाइवर के ऊपर, तो बहुत ज्यादा लोग उस सर्विस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स काम कर रहे होते हैं। अब मैंने जब पावर पॉइंट लिखा तो मैंने ये देखा कि 11,000 से ऊपर फ्रीलांसर पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 11,000 फ्रीलांसर्स के साथ compete करना और ऊपर आना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। मैं क्या करूंगा फिर? मैं अब ये जो कीवर्ड है मेरा, मैं इसको थोड़ा चेंज करके ट्राई करूंगा डिफरेंट कीवर्ड्स यहां पे सर्च करना। डिफरेंट कीवर्ड सर्च करने से सॉल्यूशन क्या मिलेगा? हो सकता है ये नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देता हूं। पहले मैंने लिखा था पावर पॉइंट, अब मैं लिख देता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये नीचे खुद ही सजेशंस में आया हुआ है। मैंने अपना कीवर्ड चेंज करके लिख दिया। पहले कीवर्ड मेरा था पावर पॉइंट, अब मेरा कीवर्ड बन गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैंने ये देखा कि पहले 11,000 फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे उस कीवर्ड के ऊपर, अब सिर्फ 7,000 फ्रीलांसर्स जो है वो काम कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। मेरे लिए 7,000 अभी भी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि हम इससे भी कम कंपटीशन में काम करें। ठीक है, वंस अगेन गौर से सुनो, रिपीट कर रहा हूं। पहला कीवर्ड पावर पॉइंट था। पावर पॉइंट में 11,000 से ऊपर बंदा फ्रीलांसर compete कर रहा है। मैं इतने कंपटीशन में नहीं जाना चाहता, इस वजह से मैं अपना कीवर्ड चेंज कर देता हूं। अब मैंने अपना कीवर्ड चेंज करके दूसरा कीवर्ड यूज किया है। अब मेरा कीवर्ड बन गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जब मैंने सर्च किया, देखो ये रहा। अब मैंने जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सर्च किया है तो 11,000 से कम होकर 7,000 पे आ गया, लेकिन मैं अभी भी इससे मुतमईन नहीं हूं। मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूं। मैं नीचे यहीं पे क्लिक करता हूं, देखता हूं और क्या सजेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। एक सवाल आप लोगों के जहन में आएगा कि क्या हमने इन्हीं सजेशंस की बेस के ऊपर चलना है या हम खुद से भी कुछ चीज ढूंढ के लिख सकते हैं? मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि पहले आप इन सजेशंस के ऊपर काम करो। अगर आपको कोई भी चीज नहीं मिलती तो फिर आप खुद से भी कुछ चीज सोच सकते हैं, लेकिन आप पहले इन सजेशंस के ऊपर काम करो, क्योंकि ये वो सजेशंस हैं जो फाइवर खुद रिकमेंड कर रहा है, खुद से वो शो कर रहा है। इसका मतलब है लोग ये चीजें ज्यादा सर्च करते हैं। जो बायर्स होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वो ये कीवर्ड जो हैं वो ज्यादा सर्च करते हैं। तो इस वजह से आप लोग भी पहले इन कीवर्ड्स को सर्च करके देखो कि कौन सा कीवर्ड है जिसके ऊपर कंपटीशन कम है, ताकि हमारे लिए अपनी गिग को पहले पेज पे लाना आसान हो जाए। जब 7,000 का कंपटीशन होगा तो आपकी गिग जाके पड़ी हुई होगी कोई 20वें 25वें सफे के ऊपर। ये सारे सफे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पता नहीं कितने, आपकी गिग इतनी ज्यादा पीछे पड़ी हुई होगी कि आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा। विच इज वाई हम कम कंपटीशन का कीवर्ड ढूंढेंगे ताकि हमारी गिग पहले पेज पे आने के चांसेस बढ़ जाएं और क्लाइंट हमें देख सके, पहले पेज के ऊपर अप्रोच कर सके और ऑर्डर प्लेस कर सके। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल?
सिर्फ यहां तक, एडवांस सवाल नहीं करना। सवाल है तो को करो, समझ में आ गई है तो खामोशी से वेट करो। अगर कोई सवाल है यहां तक, एडवांस सवाल नहीं करना। यहां तक कोई सवाल किसी का? ठीक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। कीवर्ड कौन सा सर्च करें? साथ कीवर्ड आपने सबसे पहले तो पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने पावर पॉइंट का कोई भी कीवर्ड लिख देना है। पावर पॉइंट के काम कर रहे हो तो पावर पॉइंट लिख दो, सिंपल। ठीक है, सिंपल पावर पॉइंट लिख दो। यहां से आप स्टार्ट करो, फिर आगे सजेशंस में देखते जाओ। अब मैं अगला सजेशन देखता हूं उसका। मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा था, मुझे ये भी पसंद नहीं आया। अब मैं लिखता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन। ये लो जी, ये 13,700 पे चला गया और ऊपर चला गया, ये भी मुझे पसंद नहीं आया। मैं दोबारा से देखता हूं, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन। मेरा ख्याल है इस पे कंपटीशन और ज्यादा है, नहीं इस पे कम है। ये देखो, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन। मैंने जब ये कीवर्ड लिखा तो मुझे देखा मैंने ये कि 4,000 पे कंपटीशन आ गया। 11,000, 13,000, 7,000, इन सब से कम होके 4,000 पे आ गया। मैं काम करता हूं, मैं इस कीवर्ड को अपने पास एक सजेशन के तौर पे नोट डाउन कर दूं। मैंने एक एक्सेल की शीट खोली, यहां पे मैंने कीवर्ड आइडियाज लिखे। और यहां पे मैं कीवर्ड आइडियाज में इसको नोट डाउन करना शुरू कर दिया। कीवर्ड आइडिया जो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 अब मेरे कीवर्ड आइडियाज हैं, तो एक मेरा कीवर्ड आइडिया तो यही बन गया, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन। मैं इस पे यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन। और इसके ऊपर मैं साथ इसके एक चीज और लिख देता हूँ कि इसके ऊपर कितनी सर्विसेज काम कर रही हैं। सर्विसेज लिख दो या कंपटीशन लिख दो। तो ये 4,091 है। ठीक हो गया। अब मैंने ये नोट कर लिया है कि कीवर्ड जो ये वाला कीवर्ड था इसके ऊपर 4,091 लोग काम कर रहे हैं। अब हम ढूंढते हैं कोई और कीवर्ड, जिसको मॉडर्न को मैं डिलीट करता हूं दोबारा से और डिजाइन को भी डिलीट करता हूं और देखता हूं क्या ऑप्शन है। प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने सर्च की, इसने 11,500 सर्विसेज अवेलेबल मुझे शो कर दी। मुझे ये भी पसंद नहीं आई, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, दोबारा से देखता हूँ और कोई सेक्शन में क्या है। बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको मैंने सर्च किया, 13,500 सर्विसेज इसमें काम कर रही हैं। मुझे ये भी पसंद नहीं आया। कंपटीशन इज टू हाई, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। मैं और चेंज करता हूँ, प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। ये चारों चीजें हम लोग ने सर्च कर ली, तो इसका मतलब है मैं अपनी जो कीवर्ड है उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा। अच्छा, पावर पॉइंट डिजाइन। अब ये सारे के सारे और भी आ गए। एक सबसे पहले तो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा था और उसके आगे चेंजेस करते गए थे। अब मैं पावर पॉइंट टेम्पलेट लिखता हूँ, उससे नीचे वाला जो कीवर्ड है ये रही। पावर पॉइंट टेम्पलेट के अंदर 733 सर्विसेज, तो ये तो मुझे पसंद आ गया। 733। अच्छा जी, अब मैं देखता हूं उसके भी आगे कोई ऑप्शंस हैं नहीं इसमें। पावर पॉइंट टेम्पलेट हो गया, पावर पॉइंट एनिमेशन, ये लो पावर पॉइंट एनिमेशन। ये आप लोगों को मैंने सिखाई है और ये पावर पॉइंट एनिमेशन में 213 सर्विसेज हैं।
ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया, इसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया, पावर पॉइंट एनिमेशन। अच्छा, तो बड़ा वैसे जबरदस्त कीवर्ड है। अच्छा, उसके बाद पावर पॉइंट डिजाइन के नाम से एक कीवर्ड है, इसको मैं देखता हूँ। पावर पॉइंट डिजाइन को जब मैंने देखा तो इसमें 5000 सर्विसेज हैं। 5000 बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं 5000 के साथ compete नहीं करना। डिलीट करूंगा, पावर पॉइंट वीडियो करूंगा। पावर पॉइंट की वीडियो भी आप लोगों को पता है कैसे बनानी है, आप लोग सारे बना बना के शेयर कर रहे हो। ये लो जी, 290 सर्विसेज हैं, इनमें compete करना जो है ना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। 290, ये कुछ भी नहीं, हलवा है ये, हलवा। चलो, पावर पॉइंट वीडियो को भी मैंने देख लिया। अब मैं देखता हूँ पावर पॉइंट स्लाइड्स, ये आखिरी कीवर्ड था यहाँ पे, इसको भी मैं देख लेता हूँ। 1882, ये भी काफी अच्छा कीवर्ड है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। 1882, अच्छा 1882, ठीक है। एनिमेशन और डिजाइन और वीडियो, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, मैंने आपको बताया कि सर्च बार जो है ना, इसको सर्च बार कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप आके चीज सर्च कर रहे हो ना, तो दिस इज कॉल्ड अ सर्च बार। आपने जब गिग क्रिएट करनी होती है, एनी सर्विस दैट यू सेल, जब आप गिग रिसर्च कर रहे होते हो, मैं इसको जरा कैपिटल में, गिग जब भी आपने क्रिएट करनी है तो गिग क्रिएट करने से पहले आप गिग की रिसर्च करते हो। सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च। अभी जो हम लोग कर रहे हैं इतनी देर से, उसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। इसमें जो आप सजेशंस लेते हो वो आप सर्च बार से सजेशंस लेते हो, और उसके बाद ये सर्च बार, उसके बाद नीचे देखो अगर आप, तो सजेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है। सजेस्टेड में ये भी आपके पास फाइवर की तरफ से सजेशन आ रहे हैं, तो ये भी आप चेक करो, ये हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो दूसरा जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, वो ये सजेस्टेड वाला हिस्सा, क्या आप इसके ऊपर भी चेक करो। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सर्च बार है और एक सजेस्टेड है। ठीक है, यहां से आप कीवर्ड सजेशंस लो, सर्च बार से और सजेस्टेड से आपने कीवर्ड सजेशंस ले लेंगे। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हम लोगों ने सर्च बार से सजेशन ऑलरेडी ले ली थी और वर्कआउट भी कर लिया इस पे, पावर पॉइंट टेम्पलेट पे भी कर लिए। गूगल स्लाइड्स, इस पे हम लोगों ने, ये वहां पे शो नहीं हो रही थी, मैं यहां से इसको ओपन कर लेता हूँ। पीपीटी स्लाइड्स भी वहां पे शो नहीं हो रहा था, वहां पे था प्रेजेंट पावर पॉइंट स्लाइड्स। ये मैं पीपीटी स्लाइड्स को भी देख लेता हूँ, मैं न्यू टैब में उनको ओपन कर रहा हूँ। पावर पॉइंट डिजाइन हमने देख लिया था, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोगों ने पावर पॉइंट स्लाइड्स देखा था। यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, हमने पावर पॉइंट स्लाइड्स देखा था। तो जैसे मैं इसको भी देखूंगा, और पीपीटी प्रेजेंटेशन हम लोगों ने सर्च नहीं किया था, इसको भी मैं ओपन करूंगा। अच्छा, गूगल स्लाइड्स इज अ गुड कीवर्ड, सिर्फ और सिर्फ 1159 सर्विसेज इस पे अवेलेबल है, मैं इसको भी
गूगल स्लाइड्स अभी फिलहाल मुझसे ना पूछो क्या होती है। 11:52 11:59 11:59 ठीक है, इसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट में जाता हूं मैं पीपीटी स्लाइड्स। पीपीटी स्लाइड्स अगेन एक अच्छा कीवर्ड है, चूंकि इस पे सिर्फ 593 सर्विसेज अवेलेबल। 5 कितना था, 59 था, 593 593 8 9 10 मेरा ख्याल था 7 भी पूरे नहीं होंगे कीवर्ड, यहाँ पे तो 10 पे जा रहे हैं। अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्लाइड्स 1810 सर्विसेज, दिस इज अगेन अ गुड कीवर्ड। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में मैंने कॉपी कर दिया 1810, इसके ऊपर सर्विसेज हैं, कंपटीशन है, ये भी मैंने नोट डाउन कर। नेक्स्ट आ जाते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन, वंडरफुल, लेस देन 900 कंपटीशन इसमें, 893 है, इसको भी मैं नोट डाउन कर लूंगा 89। अगला आता है, नहीं अगला तो हमने ओपन जो की थी वो, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास कितने वो आ गई हैं, हमारे पास 9 कीवर्ड आइडियाज आ गए हैं विच आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। अब मजीद मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जो मजीद पेजेस खोले हैं उसमें मजीद यहाँ पे फर्दर भी मैं कोई देख सकता हूँ, कोई चीज कोई सजेस्टेड नीचे यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जो कि मुझसे मिस हो गया हो, इसमें देखता हूँ, क्योंकि हर दफा चेंज होती हैं ये सजेस्टेड वाले चेंज हो जाते हैं। ये तो कोई पीपीटी डिजाइन आ गया, पहले हमने पावर पॉइंट डिजाइन किया था, पीपीटी डिजाइन हमने नहीं किया था। पीपीटी डिजाइन हमने नहीं किया था, ये नया आ गया हमारे पास। इसको भी देखते हैं, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और पीपीटी डिजाइन में भी सिर्फ 740 सर्विसेज हैं, तो विच इज वंडरफुल। पीपीटी डिजाइन को भी मैंने कॉपी कर दिया 740। अच्छा दोबारा अब इसमें देख लेते हैं और मजीद कोई रह तो नहीं गया, कहीं पे कोई कीवर्ड रह तो नहीं गया हमसे, नहीं, ये सारे के सारे हम लोग कीवर्ड कवर कर चुके हैं। इसको क्लोज कर, पीपीटी डिजाइन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन, पीपीटी स्लाइड्स, सारे कवर कर दिए। पीपीटी स्लाइड्स, ये पीपीटी डिजाइन स्लाइड्स सारे कवर कर लिए। इस पे आओ, सारे कवर कर लिए। ये हमारा पहला पेज था, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये भी हमने सब कवर कर लिया। अब आप ये देखो कि मैंने अपनी तरफ से नहीं सोचा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्च बार से सजेशंस उठाई और सजेस्टेड से सजेशंस उठाई, और सिर्फ इन दोनों को ही इस्तेमाल करके मेरे पास 10 कीवर्ड्स आ गए। एक मैंने इसको इस्तेमाल किया और एक मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, ये चीज और ये चीज, इन दोनों को मैंने इस्तेमाल किया है और इन दोनों को इस्तेमाल करके मेरे पास 10 कीवर्ड आइडियाज आ गए। यही चीज मैंने यहां पे आप लोगों को बताई है कि कीवर्ड सजेशंस आपने लेने हैं सर्च बार से और सजेस्टेड से। इन दोनों को इस्तेमाल करके अब जब मैंने एक एक्सेल शीट बनाई तो मेरे पास कीवर्ड आइडियाज 10 आ गए और सर्विसेज इनमें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं कि कंपटीशन कितना है। अच्छा अच्छा, अब ये मेरे पास सारे के सारे आ गए। अब यहां तक बताओ जरा, किसी को ना समझ में आया हो? सबसे पहले तो जिसको ना समझ में आया वो कोई यहां तक कोई सवाल पूछे कि अगर आप लोगों को चीज ना समझ में आई, सिर्फ वो कमेंट करें जिनको समझ में नहीं आई है। फायजा कह रही है पावर पॉइंट सर्विसेज पे 136 है, लेट्स सी
देखते हैं पावर पॉइंट सर्विसेज, अमेजिंग, जबरदस्त, वेरी गुड फाइजा। ये पावर पॉइंट सर्विसेज ये मैं अपने यहाँ पे ऐड कर दूँ। नंबर 11 136। ये देखो अब फाइजा आप लोगों के साथ की ही स्टूडेंट है और उसको आइडिया चीजों का हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इजाज रिव्यू नहीं हो पाएगा, ओवरव्यू दोबारा मैं कैसे दूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों का इंटरनेट स्टेबिलिटी का इशू है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर ओवरव्यू दूंगा तो 150 बच्चों का टाइम ज़ाया होता है साथ साथ। अब 150 बच्चों का एट अ टाइम हर एक का किसी ना किसी का इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा होता है। आप लोगों का मैं अगर सबको फिर मुझे ओवरव्यू देना पड़ जाए तो सबका टाइम ज़ाया होगा। बच्चे माजरत, लेकिन ये मैं करूंगा तो आप लोगों का बाकियों का टाइम ज़ाया होगा। अपना बैकअप कनेक्शंस रखा करो। मैं एक एक चीज को बार बार 2 दफा 3 दफा 4 दफा रिपीट कर रहा होता हूँ कि आपका इंटरनेट का डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसी वक्त बैकअप इंटरनेट के ऊपर आ जाओ। अच्छा, अट्रैक्टिव पीपीटी नहीं कह रहा है, ठीक है। समाविया कह रही है पीपीटी सर्विसेज, इन दोनों को भी नोट डाउन कर लेते हैं। नहीं अफसर, कंपटीशन नहीं होता ऐसा, हर एक जो है वो अपनी किस्मत लेके आता है, कोई आप कंपटीशन से परेशान ना हो। अच्छा, मुझे क्या कहा था, अट्रैक्टिव क्या था, अट्रैक्टिव पीपीटी सर्विसेज और अट्रैक्टिव पीपीटी। चलो इस पे 36 है। अब इस पे 36 है और दूसरे ने क्या कहा था, पीपीटी सर्विसेज। इस पे कितने, पीपीटी सर्विसेज 19। चलो अब फिलहाल जो है ना जरा आप लोग दोबारा कमेंटिंग बंद करो। लास्ट कमेंट सिर्फ मुझे अब ये प्रेस करो कि आप लोगों में से जिन जिन को समझ में आ गया है वो 1 प्रेस करो। साजिद, रिकॉर्डेड वीडियो मैं शेयर कर नहीं सकता, मैं पॉलिसीज नहीं क्रिएट करता, ये रोजगार की पॉलिसी है। आप लैब मैनेजर से या फिर रीजनल मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मुझे एक एक बच्चे का 1 चाहिए, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोग जो मेरा पढ़ा रहा हूँ आप लोग उस तरीके से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ये हर दफा मैं बात करता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, डेली बहुत मैटर करता है कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हैं मैं सबको लेके चलूँ, एक एक बच्चा मेरी क्लास का जो है वो प्रोग्रेस करे और वो कामयाब बने। ये मेरी दिल से ये ख्वाहिश है, विच इज़ वाई कि मैं सबको साथ लेके चल रहा होता हूँ। इस वजह से मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, एक्सीलेंट, वंडरफुल, माशाल्लाह। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, माशाल्लाह। अच्छा, अब हमारा एक नई मसला हमारा क्रिएट हो गया। वो नया मसला हमारा ये क्रिएट हुआ है कि अब वंस अगेन सारे के सारे अब आप लोगों ने कमेंट्स बंद करने हैं और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। फिलहाल कंसंट्रेशन के साथ सुनो, कमेंटिंग बंद कर दो, डिस्कशंस बंद कर दो, लिसन अटेंटिवली।
एक प्रॉब्लम जो हमें फेस अब करना पड़ गया, एक चीज का हमने सोल्यूशन निकाल दिया, लेकिन हम वो होता है ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, हम जहां पे फंस गए हैं वो ये है कि नंबर ऑफ सर्विसेज तो कम है, लेकिन क्या क्लाइंट जो है, वो बायर जो है, वो क्या इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर पॉइंट, क्या था, पावर पॉइंट स्लाइड्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं, या लेट से यहाँ ये नहीं लिखते, मैं ये लिख देता हूँ ना जो मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं। 4000 तो बहुत ज्यादा है, इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ये तो मेरे काम का कीवर्ड नहीं है, इसको मैं क्रॉस आउट करता हूँ। स्ट्राइक आउट किधर है, कंट्रोल एस से होता है, स्ट्राइक आउट का बटन नहीं मुझे मिल रहा। चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये मेरे लिए मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैंने रेड कर दिया। अब आ जाते हैं बाकी, वो 4000 था वो बहुत ज्यादा था, स्ट्राइक आउट कर दिया हमने उसको। अच्छा, अब अगली जो हमारे कीवर्ड्स हैं, पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट एनिमेशन। अब मेरा नेक्स्ट मसला शुरू हो गया, मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे पीपीटी सर्विसेज जो है ना, मैं देखता हूँ इसमें तो सिर्फ 19 का कंपटीशन है, मैं इसी कीवर्ड को उठा लेता हूँ पीपीटी सर्विसेज, और मैं देखता हूँ कि पीपीटी सर्विसेज को जब मैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, वो कहता है सिर्फ 19 सर्विसेज हैं, व्हिच मींस कि इस पर कंपटीशन तो है ही नहीं, सिफर कंपटीशन है इसमें, मतलब सिफर से 19 सर्विसेज। ये तो आप डायरेक्टली बनाओगे तो आप पहले पेज पे होगे, ठीक है, ये देखो आप डायरेक्टली पहले पेज के ऊपर रैंक कर जाओगे, इसमें तो पेज ही 1 है सिर्फ। अब अगली बात आ जाती है कि मैंने पीपीटी सर्विसेज पे अपनी एक गिग क्रिएट कर दी। जब मैंने वो गिग क्रिएट कर ली तो अब मैं इसके ऊपर ऑर्डर भी क्या ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। ऑर्डर कहां से आएगा, बायर से आएगा, क्लाइंट से आएगा। क्या क्लाइंट ये कीवर्ड सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता चलेगा। पता चले गिग तो मैं बना के बैठ गया, पहले सफे पे भी मैं आ गया, अब वो क्लाइंट ही ये कीवर्ड नहीं सर्च कर रहा, तो क्या फायदा, मैंने सर पे तो नहीं मारना ना पहला अपना पेज। पहले पेज पे आके मैं क्या करूंगा, जब क्लाइंट ये चीज सर्च नहीं कर रहा, जब क्लाइंट यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैंने पहली 10 गिग्स को ओपन कर लूंगा। ये मैंने 4 गिग्स को ओपन किया और 5, 6, 7, 8 ये मैंने बाकी 8 गिग्स को भी ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूं कि जब भी कोई एक सर्विस काम कर रही होती है फाइवर के ऊपर और उसके पास गिग के अंदर कोई ऑर्डर चल रहा होता है, कोई रनिंग ऑर्डर होता है जो क्लाइंट के साथ वो ऑलरेडी काम कर रहा होता है, ऑर्डर क्लाइंट ने प्लेस किया हुआ होता है, तो यहां पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है और वो आपको बताता है ऑर्डर्स इन। मिसाल के तौर पे अगर उसके 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं तो यहां पे लिखा होगा 5 ऑर्डर्स इन क्यू, यहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा ये, ठीक है। आप लोगों ने ये देखना है और यहां से आपको पता चलेगा कि क्या इस गिग के ऊपर कोई ऑर्डर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर तो ऑर्डर्स चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट इस कीवर्ड को सर्च कर भी रहा है, वो इन गिग्स को ओपन भी कर रहा है और इन गिग्स के ऊपर ऑर्डर प्लेस भी कर रहा है। क्या समझे, आपके पास सॉल्यूशन निकला है दूसरी प्रॉब्लम का। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई कीवर्ड आपने सर्च किया
और आपने उसकी 10 गिग्स ओपन कर ली एक एक करके, आपको नजर आता है कि ऑर्डर्स इन क्यू यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ क्लाइंट उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है फाइबर के ऊपर, वो गिग्स को ओपन करके उनको ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। तो यहां पे आपको प्रूफ मिल गया कि आपका कीवर्ड कामयाब है, आपके कीवर्ड में कंपटीशन भी कम था और क्लाइंट आके ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहा है। दोनों तरफ से फायदा है। आपको चाहिए कंपटीशन कम हो और ऑर्डर्स इन क्यू ज्यादा हो, और कंपटीशन शुड बी लेस, ऑर्डर्स इन क्यू शुड बी मोर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको मजीद एग्जांपल जब दिखाऊंगा तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने पहली गिग ओपन की, ऑर्डर्स इन क्यू मुझे नजर नहीं आया, मैंने बंद कर दिया। दूसरी गिग ओपन की, ऑर्डर्स इन क्यू नजर नहीं आए, बंद कर दिया। तीसरी गिग में भी नजर नहीं आए, बंद कर दिया। चौथी में भी नजर नहीं आए, बंद कर दिया। पांचवी में भी नजर नहीं आए, बंद कर दिया। छठी में भी नजर नहीं आए, बंद कर दिया। सातवीं में भी नजर नहीं आए, बंद कर दिया। आठवीं में भी मुझे ऑर्डर्स इन क्यू यहाँ पे नजर नहीं आए, मैंने आठवीं गिग को भी बंद कर दिया और फिर इस कीवर्ड को मैंने कहा दूर फिटे मुंह। ठीक है, और मैंने इसको रेड कर दिया बिकॉज ये मेरे मतलब का कीवर्ड नहीं है। इसमें ऑर्डर्स इन क्यू मुझे नजर नहीं आए, ऑर्डर्स इन क्यू 0। ठीक है, अच्छा अब मैं अगले उस पे देख लेता हूं। यहां पे अट्रैक्टिव पीपीटी मैंने देखा, इसमें मैंने देखा 36 कंपटीशन है, तो इसको भी देख लेते हैं। अट्रैक्टिव पीपीटी, इसको भी मैं ओपन करता हूं जरा। अट्रैक्टिव पीपीटी को ये मैंने ओपन किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गिग, पांचवी गिग, छठी गिग, सातवीं गिग और आठवीं गिग। 4 गिग्स मैंने ओपन कर ली, सॉरी 8 गिग्स मैंने ओपन कर ली। पहली गिग को मैंने खोला और ये देखता हूं कि मैं ये ऑर्डर इन क्यू यहां पर मुझे नजर आ गया। ये देखो, ठीक है, ऑर्डर इन क्यू मुझे यहां पे नजर आ गया है, तो ठीक है, पहली गिग में नजर आ गया। मैं इस गिग को बंद नहीं करूंगा, मैं दूसरी देखूंगा। दूसरी गिग में मुझे नजर नहीं आया, मैंने बंद कर दी। तीसरी गिग में 2 हैं, ये रहे, ठीक है, 2 नजर आ गए, इस गिग को भी मैं बंद नहीं करूंगा। चौथी गिग में भी कोई नहीं है, पांचवी में भी कोई नहीं है, छठी में भी कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, सातवीं में भी कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है और आठवीं में भी कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्डर इन क्यू टोटल कितने थे, 2 + 1। पहली गिग में 2 थे, दूसरी गिग में 1 था, तो मैंने यहाँ पे 2 + 1 लिख दिया। मुझे पता चल गया कि मैं डायरेक्टली 3 इस वजह से नहीं लिख रहा ताकि 2 + 1 से मुझे पता चल रहा है कि 2 गिग्स के अंदर क्यू में लगे हुए थे ऑर्डर। अगर मैं डायरेक्टली 3 लिख दूंगा तो फिर बाद में जब मैं आऊंगा मुझे पता नहीं है कि ये 3 जो है वो एक ही गिग के अंदर ऑर्डर थे या फिर 3 गिग्स के अंदर एक और एक ऑर्डर था, या फिर किसी एक गिग में 2 ऑर्डर थे और तीसरी गिग में एक ऑर्डर, दूसरी गिग में एक ऑर्डर था। तो 2 + 1 लिखने से मुझे पता चल जाएगा बाद में रेफरेंस के लिए कि एक गिग में 2 ऑर्डर थे, दूसरी गिग में एक ऑर्डर था। अब मैं इसको भी बंद कर दूंगा और इसको भी बंद कर दूंगा और मैं नेक्स्ट कीवर्ड पे जाऊंगा। पावर पॉइंट सर्विसेज, यहां पे मैं पावर पॉइंट सर्विसेज लिखता हूं, सर्च करता हूं, 136 सर्विसेज, मैं पहली 10 ओपन करता हूं।
अच्छा बच्चों, एक चीज तुम लोगों ने ध्यान रखनी है, जो हम स्किल सीख रहे हैं, ये जो गिग क्रिएशन का प्रोसेस सीख रहे हैं, गिग रिसर्च का जो प्रोसेस सीख रहे हैं, ये तमाम स्किल्स पे अप्लाई होता है। कल इस गिग में एक ऑर्डर है, ये रहा। ये फाइवर्स चॉइस होती है। फाइवर्स चॉइस उसको मिलती है जो कि फाइवर समझता है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं फाइवर्स चॉइस हूं बाय द वे। मैंने जब काम किया था तो मैं फाइवर्स चॉइस रहता था हमेशा। ये बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता है, बहुत ही लिमिटेड। आप ये समझो कि पूरे फाइवर में सिर्फ 1% लोग होंगे जिनको फाइवर्स चॉइस का बैच मिलता है। मैं फाइवर्स चॉइस हमेशा से रहा हूँ, हमेशा से, बिकॉज जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त सर्विसेज होती हैं, बहुत क्वालिटी सर्विसेज होती हैं, जिसकी वजह से फाइबर ऑलवेज कंसिडर्स मी एज अ फाइवर्स चॉइस। अच्छा, उसके बाद वन ऑर्डर इन क्यू था, इसको तो टॉप रेटेड बनने के बाद शायद मिला ना, ये टॉप रेटेड बायर बनने के बाद। मुझे टॉप रेटेड से सेलर, टॉप रेटेड से पहले ही फाइवर्स चॉइस का बैच मिल गया था। अच्छा, इसमें वन ऑर्डर इन क्यू है और आखिरी वाली गिग में कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 + 1। एक में 9 थे, दूसरे में 1, और कोई ऑर्डर नहीं। बंद कर दूंगा इस गिग को भी, इसको भी, और इसको भी बंद कर दूंगा। आगे आ जाते हैं पीपीटी डिजाइन। पीपीटी डिजाइन, अब मैं आप लोगों को 3 दफा मैंने सिखा दी एक चीज, अब मैं थोड़ा सा तेजी से करूंगा सेम चीज। 738 सर्विसेज है, लेट मी सी। सेम चीज कर रहा हूं मैं, वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस दफा थोड़ी सी तेजी से कर रहा हूं वही काम। इसके पास कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, मैंने बंद कर दिया। अगली गिग कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद कर दिया। अगली गिग 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसको बंद नहीं किया। अगली गिग में 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसको भी नहीं बंद किया। अगली गिग में 1 ऑर्डर इन क्यू है, इसको भी नहीं बंद किया। अगली गिग में कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। अगली गिग में 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, अगली गिग में कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। तो मुझे क्या मिला? 3 2 1 3। लिख देते हैं 3 + 2 + 1 + 3। अगले पे आ जाओ, पीपीटी प्रेजेंटेशन। पीपीटी प्रेजेंटेशन, 3 + 2 + 1 + 3। 3 + 2 + 1 + 3। 3 + 2 + 1 + 3। 3 + 2 + 1 + 3। 3 + 2 + 1 + 3 + 3। 3 + 2 + 1 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3
सेम प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, ठीक है। जिन जिनको नहीं समझ में आई आप कॉन्स्टेंटली दे सकते हो, ये सेम प्रोसेस रिपीट हुए चल जा रहा है। पहली गिग में 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसको मैं बंद नहीं किया। दूसरी में 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, फिर 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, फिर 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, फिर 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, फिर 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, फिर कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। आखिरी में कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। नो दिस इज अ वेरी गुड कीवर्ड, चूंकि इसमें हर गिग के अंदर तकरीबन ऑर्डर्स इन क्यू मिल रहे हैं। 80% ऑफ द गिग्स में ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए हैं। 3 2 3 5 3 plus 2 plus 3 plus 5 plus 3 plus 2। ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड मुझे नजर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला कीवर्ड हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। ये मैं आखिरी कर रहा हूं, मैं सारे कवर नहीं करूंगा क्योंकि अभी और जितना हमने किए उतने ही और भी हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को मैंने जब ओपन किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 3 2 7 3 एक सेकेंड 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 और 7 2 और 7। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप लोगों ने ये सारे के सारे भी सिलेक्ट करने। मैं अट्रैक्टिव पीपीटी को भी रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि सिर्फ 8 गिग्स में से सिर्फ 2 के ऊपर ऑर्डर प्लेस हुआ, तो मजे का काम नहीं है। मैंने इसको भी रेड कर दिया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पावर से इसको भी मैं रेड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद अब ये जो मेरे पास मिलनी चाहिए शुरू चीजें हो गई, 50% ऑफ द गिग्स में
ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी को 2-3 मिनट मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी 2-3 चीजें मैंने जो आप लोगों को बोली थी, वो मैंने आप लोगों को ये बोली थी कि ये वाली चीजें मैंने रेड कर दी हैं, क्योंकि इसमें मुझे अट्रैक्टिव पैकेज नजर नहीं आ रहा। ऑल्दो के नंबर ऑफ सर्विसेज बहुत कम है, लेकिन ऑर्डर्स इन क्यू भी नहीं आ रहे ना, विच मीन्स के बायर या क्लाइंट इस कीवर्ड को सर्च ही नहीं कर रहा। सर्च नहीं कर रहा तो फायदा कोई नहीं। ये वाले जो 3 कीवर्ड्स हैं, उससे अगले जो मैंने सर्च किए, ये बाय द वे ये वो वाले थे जो कि फाइवर सजेस्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो आप नोट करो कि उस चीज में डिफरेंस आ जाता है। अब ये वाले जो कीवर्ड्स फाइवर ने सजेस्ट किए थे, इसमें से जो पीपीटी डिजाइन था उसमें 740 का कंपटीशन था, और 1 2 3 4 गिग्स के अंदर ऑर्डर प्लेस हुए हुए। हमने 8 गिग्स को सर्च किया था ना, तो 8 में से 4 पे ऑर्डर प्लेस हुए हुए, जिसका मतलब 50% पे ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है। उससे अगली जो थी ये वाली, इसमें 900 के करीब या लेस देन 900 सर्विसेज हैं, इसका मतलब कंपटीशन कम है। और 1 2 3 4 5 6 8 गिग्स में से 6 पे ऑर्डर इन क्यू लाइन में लगे हुए हैं, विच मीन्स के 80% जो गिग्स हैं उन पे ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है, जिसका मतलब है कि बायर इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है। अगला कीवर्ड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ऑल्दो के ये 900 है, ये 1800 है, दुगने का फर्क है, लेकिन ऑर्डर्स इन क्यू इसमें भी लगे हुए हैं। 8 में से 6 गिग्स के ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए हैं। एक गिग जरा और देख लेते हैं, क्योंकि इसका कंपटीशन थोड़ा सा कम है, 593 है सिर्फ। पीपीटी स्लाइड्स, इसको भी जरा मैं देखना चाह रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि इसमें क्या कंपटीशन होगा। इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज 591 है। ओहो, अच्छा, मैंने इसके अंदर खोल दी हैं गिग्स। अच्छा, कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है इसमें, बंद। ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। ऑर्डर इन क्यू 3 है, ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। ऑर्डर इन क्यू 1 है, ऑर्डर इन क्यू 2 है, ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। ऑर्डर इन क्यू नहीं है, बंद। 3 1 2 3 जमा 1 जमा 2। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बहुत कम कंपटीशन है। मैं मेहनत बहुत ज्यादा करूंगा गिग बनाने में, और ऑर्डर्स भी पकड़ लूंगा मैं कहीं से, लेकिन उसके बाद मेरी गिग रैंक भी होगी, तो जब ऑर्डर्स इन क्यू ही नहीं है तो मुझे क्या फायदा उसका। इसी तरीके से आप लोगों ये वाली जो गिग्स हैं इनको भी जरा स्टडी करो, इनके ऊपर भी देखो कि क्या काम है, कंपटीशन किस तरीके से है, कितना कंपटीशन है। अब यहाँ पे फिलहाल किसी बच्चे का सबसे पहले मुझे जिसको समझ में नहीं आई वो मुझे बताए, जिसको समझ में नहीं आई वो कमेंट करे। अच्छा, क्या आप लोगों के कमेंट्स हैं? अच्छा, दैट्स वंडरफुल। एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया, तो आप लोग अपने लिए तालियां बजा दो, ठीक है। अपने लिए भी बजा देना, थोड़ी सी मेरे लिए भी बजा देना कि ये मेरी मेहनत है। चलो, दैट्स वंडरफुल। माशाल्लाह, सबको समझ में आई ये बात, तो दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई ये चीज कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है, क्या करना है। अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं
जैसे कि हम पावर पॉइंट की है, पावर पॉइंट के ऊपर वर्किंग की है, यही वर्किंग हम लोग अब करते हैं जरा कंटेंट राइटिंग के ऊपर। ठीक है, जो हमने यहाँ पे की है वही हम लोग कंटेंट राइटिंग के। ठीक है, चलो अब हम कमेंट्स, वंस अगेन स्टॉप कमेंटिंग और लिसन केयरफुली, नो कमेंट्स। मैं यहाँ पे सर्विसेज में जाके लिखता हूं, अच्छा एक चीज, जस्ट अ स्मॉल थिंग, ये जो कीवर्ड्स हैं जो मेरे काम के नहीं है उनको मैं डिलीट करता जाऊंगा, ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है। जो मैंने फाइनल करना है ना कीवर्ड, वो मैंने करना है जिसके ऊपर कंपटीशन सबसे कम था और ऑर्डर्स इन क्यू सबसे ज्यादा थे। आपको अगर दो कीवर्ड्स भी ऐसे मिलते हैं मजेदार, आप 2 गिग्स के ऊपर भी बना सकते हो सर्विस। ठीक है, 2 गिग्स को इकट्ठी भी चला सकते हो आप, या फिर वो मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा, आप 2-3 कीवर्ड्स को भी फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, 2 या मैक्सिमम हद दर्जे 3 पे चले जाओ। वैसे तो जितने ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा अपने आप को डिफिकल्टी में डाल दोगे। कोशिश करो एक ही कीवर्ड पे रहो, या हद से 2 पे चले जाओ, बस इससे ज्यादा ऊपर ना जाओ। 2 कीवर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गया कि यार इनमें जो है ना वो कंपटीशन बहुत कम है और ऑर्डर्स इन क्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। आप लोगों को जब वो चीज समझ में आ जाएंगे, वो आप लोगों को कीवर्ड समझ में आ जाएंगे, आपने उनको फाइनल कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक लिस्ट ऑफ फाइनल कीवर्ड्स यहाँ पे आपने उन्हें बना देना है कि ये मेरे एक कीवर्ड फाइनल मैंने किया है या फिर 2 किए। बेहतर तो यही है कि एक ही करो। हद से ज्यादा अगर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों क़यामत के कीवर्ड्स हैं दोनों, आप 2, लेकिन ओनली अगर आपको फील हो रहा है कि दोनों ही बड़े अखीर की। ठीक है, आपके कीवर्ड्स फाइनल हो गए। अब इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करना है गिग क्रिएशन के लिए, ये मैं कवर करूंगा कल के लेक्चर में। आज मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च बताई है, कल इन कीवर्ड्स को जो हमने फाइनल किया है इनके ऊपर रिसर्च करके, रिसर्च तो हमने ऑलरेडी कर ली है, इनके ऊपर गिग किस तरीके से क्रिएट करनी है, अगले के क्या स्टेप्स हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक चीज जरा एडिशनल बता दूं कंटेंट राइटिंग के हवाले से। कंटेंट राइटिंग में यहां पे लिखता हूं कंटेंट राइटिंग। चलो जी, अब देखते हैं कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा तो कहता है 10,060 सर्विसेज, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है ना, इतने में तो हमने नहीं जाना। क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग को देखते हैं 18,000। उसके बाद और क्या क्या सर्विसेज हैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से। ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज 21,000। अभी देखना आप लोगों की सर्विसेज एकदम से मैं कैसे कम करके दिखाऊंगा आपको। कंटेंट एसईओ राइटर, ये देखो ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग है, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी कैसे करना है। 42,000। अच्छा, हिंदी कंटेंट राइटर, ये देखो ये हिंदी और उर्दू वाला चक्कर है। अच्छा, कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट 45,000। कंटेंट राइटर, टेक्निकल कंटेंट राइटर, चलो ये देख लेते हैं 8,000। टेक्निकल कंटेंट राइटर पे 8,000 सर्विसेज हैं। सोशल मीडिया कंटेंट राइटर 15,000। ये कॉपी राइटर्स एंड कंटेंट राइटर्स। अच्छा चलो, कॉपी राइटिंग में बाद में आप लोगों को बता दूंगा, इसमें से सर्विसेज, इसमें कंपटीशन इसमें कम ही है 1500। कॉपी राइटिंग भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। अच्छा, टेक्निकल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं कि कंटेंट राइटिंग SEO फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग,
10,000। अच्छा, कंटेंट राइटिंग की जब बात करता हूं तो मैंने क्या चीज देखी थी, क्या चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। एक चीज मैंने यहाँ पे देखनी है, सजेस्टेड में देखनी है। सजेस्टेड में मेरे पास अभी नहीं आ रही, मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। रिफ्रेश करके मैंने देखा है तो अभी भी वो मुझे सजेस्टेड नहीं शो कर रहा। मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं पैनिक नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स मैंने जैसे ही लिखा तो ये ड्रॉप होके 4,800 पे आ गया। और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर्स इन क्यू उन सब में लगे होंगे। 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 4 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 5 ऑर्डर्स इन क्यू, इसमें नहीं है, 1 ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, 8 में से 7 के ऊपर लगे हुए। स्पोर्ट्स छोड़ के मैं लिख देता हूं हेल्थ कंटेंट राइटिंग। हेल्थ के ऊपर कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा तो कहता है 19,000। ठीक है, 19,000 उसने मुझे कंपटीशन दे दिया। 19,000 ज्यादा है, मैं अब यहां पे लिख देता हूं हेल्थ की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं मेडिकल। $10,000। अच्छा, मेडिकल के वैसे ज्यादा होते हैं जरा। अच्छा, इसके बाद में और क्या क्या ऑप्शन है? स्पोर्ट्स है, मेडिकल है, ट्रैवलिंग है। ट्रैवल कंटेंट राइटिंग लिखते हैं 6,600। अच्छा, ट्रैवल कर दिया मैंने। अब मैं लिख देता हूँ एडवेंचर, लिख देता हूँ। अच्छा, एडवेंचर में 467 सर्विसेज हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है। मुझे अभी से फीलिंग आ रही है कि ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है। 2 ऑर्डर्स इन क्यू, ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास 2 आए, तो विच इज मेरे लिए काम का कीवर्ड नहीं है। हालांकि इसका कंपटीशन कम था, लेकिन मेरे लिए काम का नहीं है। मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ मेंटल हेल्थ लिख देता हूँ। अच्छा, मेंटल हेल्थ में 2,000 सर्विसेज हैं, इसमें ऑर्डर्स इन क्यू मिल जाएंगे। चलो, 3 ऑर्डर्स इन क्यू इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 8 में से 5 के ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए, विच इज अराउंड 60%। तो ये एक वर्केबल कीवर्ड है। इसी तरीके से आप कीप ऑन रैंडमली, आप बजाय इसके कि कंटेंट राइटिंग लिखो, आप उसके साथ कोई ना कोई एक टॉपिक अटैच कर दो। लाइफ स्टाइल लिख देते हैं। अगर लाइफ स्टाइल को देखते हैं, फैशन को भी देख लेंगे इसके बाद। लाइफ स्टाइल में 10,000 है, फैशन को देखते हैं। फैशन में कितना है? फैशन में 9,000 है। फैशन राइटिंग को अगर मैं लिखूं सिंपल, यार ये देखो ना जरा, मैंने फैशन कंटेंट राइटिंग के बजाय मैंने सिर्फ फैशन राइटिंग लिख दिया। इसमें सिर्फ 639 सर्विसेज है,
और इसमें ऑर्डर्स इन क्यू सब में होने, और इसमें टिका के होने ऑर्डर्स इन क्यू, देखना यहीं से नजर आ रहा है। अच्छा इसमें नहीं है ऑर्डर, पहले ये तो दिस इज सरप्राइजिंग, पहले वाले में ऑर्डर इन क्यू नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, दैट्स वेरी ऑड। एक ऑर्डर इन क्यू, 6 ऑर्डर्स इन क्यू, इसमें भी नहीं है, इसमें 13 ऑर्डर इन क्यू, और इसमें भी ऑर्डर इन क्यू नहीं है। अच्छा आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ये वर्केबल कीवर्ड है, फैशन राइटिंग को आप ट्राई करो, क्योंकि इसमें ठीक है 8 में से 3 के ऑर्डर इन क्यू हैं, लेकिन जिनके हैं उनके काफी ज्यादा हैं, तो ये वर्केबल कीवर्ड है। फैशन के साथ साथ ब्यूटी भी मेरे जहन में आ गया, उसको देख के ब्यूटी राइटिंग लिखो 684। अच्छा इसमें नहीं है, पहले में दूसरे में 3 ऑर्डर्स हैं, तीसरे में 2 ऑर्डर्स हैं, 13 ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं, इसमें नहीं है, और आखिरी वाले में 4 है। दिस इज अ वंडरफुल कीवर्ड। ये देखो जरा, कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 684 है, कहाँ 15,000 20,000 25,000 कहाँ कहाँ कहानी जा रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ 684 का कंपटीशन है। और 1 2 3 4 5 6 8 में से 6 के पास ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए और काफी अच्छे लगे हुए, 4 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू, 13 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू, और 3 ऑर्डर इन क्यू। तो ये बड़ा जबरदस्त कीवर्ड है, ब्यूटी राइटिंग लिखा था मैंने। इस तरीके से मतलब आप बहुत सारी चीजें आप कवर करके लिख सकते हो आप, ठीक है। एक एक चीज को आप मिक्स, मतलब हजारों आइडियाज हैं जिसके ऊपर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, और इसमें आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हो। ब्यूटी के ऊपर, फैशन के ऊपर कर लो, फिर कुछ पॉलिटिक्स पे कर लो, स्पोर्ट्स पे कर लो, एडवेंचर पे कर लो, यार ढूंढते रहो, वर्किंग करते रहो, और देखो कि कौन से राइटिंग की ऐसी टॉपिक्स हैं, नीच हैं, जिनके अंदर आपको कंपटीशन कम मिल रहा है और ऑर्डर्स इन क्यू ज्यादा है। जैसे भी आपके सामने मैंने ब्यूटी राइटिंग निकाला है, अब मैं अगर ब्यूटी कंटेंट राइटिंग इसको करता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या हिसाब है। ब्यूटी कंटेंट राइटिंग में 8,500 पे जा रहा है कंपटीशन। ये देखो जरा, हल्का सा मैंने चेंज किया था यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ बात चली गई। ब्यूटी कंटेंट राइटिंग के बजाय मैंने सिर्फ ब्यूटी राइटिंग किया था, और ये देखो कितनी कहानी में फर्क आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है, और आप लोगों ने आज क्या करना है, पावर पॉइंट के ऊपर और कंटेंट राइटिंग के ऊपर, इनके ऊपर आप लोगों ने गिग्स कीवर्ड रिसर्च करनी है। आप लोगों को मैंने करके दिखा दिए, दोनों को करके दिखाए हैं, दोनों के निकाल के भी दिखाएं। कंटेंट राइटिंग के ऊपर इससे भी बहुत ज्यादा आपको काम मिलेगा, कंटेंट राइटिंग का काम बहुत ज्यादा है। तो अभी जैसे मैंने आपको ऑर्डर्स इन क्यू भी दिखाए हैं, एक छोटा सा कीवर्ड है फैशन के ऊपर। फैशन के ऊपर तो इतना काम है जिसकी कोई हद नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग कंटेंट राइटिंग करते चले जाओगे। अभी मैं सवाल नहीं ले रहा, 2-3 बच्चों ने आप लोगों ने हाथ खड़े किए, लेकिन चूंकि हमारा लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, कल मैं इंशाल्लाह ताला इस पे सवाल लूंगा, कल लेक्चर के स्टार्ट में। तो आप लोगों ने आज ये एज असाइनमेंट वर्कआउट करनी है। एक्सेल की शीट जिस किस्म की मैंने बनाई थी, इस किस्म की आप लोग शीट बनाना, और उसके बाद कल आप लोगों ने जो भी आप लोगों की वर्किंग है वो आप लोगों ने कल तक मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कल क्लास में आप लोगों से फर्दर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जिन जिन लोगों ने काम कंप्लीट किया होगा वो आप लोग अपनी अपनी काम शेयर करना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। देखो ऑलरेडी डाइट कंटेंट राइटिंग मुश्तबा सर्च कर रहा है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंटेंट राइटिंग राबिया ने की है, ठीक है, वंडरफुल। काम करते रहो इसी तरीके से, और कल मेरे साथ ये शेयर करो। कल तक के लिए आप लोगों से इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, हाफिज।